हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपना टीजीटी का जितना भी आपका मैथ का पोर्शन है सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले पीआरटी जो बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पीआरटी का हम मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके सब्जेक्ट वाइज कर चुके हैं। इसके अलावा फिर टीजीटी का आपका हरियाणा जीके, रीजनिंग और ठीक है ये हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मैथ का करेंगे। तो पीआरटी और टीजीटी हम कंप्लीट कर लेंगे आज। आपका 3 टॉपिक रीजनिंग, हरियाणा जीके और मैथ है आपका सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया। और इसकी जो वीडियोस हैं मैंने स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके उसमें बना के डाल रखी है, तो आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासेस मिलती रहेंगी। यदि आप रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो रीजनिंग के गिनती के जो भी आपके स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हरियाणा एसएससी रीजनिंग की क्लासेस आप देख सकते हैं, मैंने डाली हुई है। सेम क्लासेस है। अगर आप देख लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, मैं गारंटी देता हूं कि रीजनिंग के 10 टॉपिक आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे इस प्लेलिस्ट से। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की मैंने एक मैथ की भी सीरीज डाल रखी है जो आपके इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछे जाते हैं। तो यदि आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। हरियाणा जीके भी कंप्लीट मैं अपने चैनल पर करवा चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी मदद वे वीडियो जरूर करेंगी, क्योंकि अपने चैनल पर आपको केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी और टू द पॉइंट मिलेंगी। कोई टाइम वेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका चीजें हैं यहाँ पर हम सारी की सारी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये पोर्शन अपना रीजनिंग का है, ये हम कर चुके हैं। ये भी रीजनिंग का कर चुके हैं, रीजनिंग कर चुके। मैथ का पोर्शन देखते हैं कहां से शुरू है आपका। ये रहा, यहां पे आपका मैथ का पोर्शन शुरू होता है। देखो क्या दिया कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द 150 कैंडिडेट्स वाज 35 है, कि 150 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 35 है, जिसमें से जो पास विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है, 39 है, जो फेल है उनका 15 है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, हु पास द एग्जामिनेशन। देखो, जब भी आपके सामने इस तरह की कंडीशन आए कि पूरी क्लास का दे दे, उसमें से पास का दे दे, फेल का दे दे, इस तरीके के क्वेश्चन को आप मिक्सर और एलिगेशन से करोगे। कैसे करोगे? आपको दो चीजें दी है, पास और एक दी है फेल, तो वो हम लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर कि पास वालों का औसत कितना दिया है। जो पास है उनका औसत है जो है वो 39 है। कितना है? 39 है। और जो फेल कैंडिडेट है उनका औसत कितना है? 15 है। तो उनका औसत हमने लिख लिया 15। ठीक है। जो पास है जो उनका है 39, और जो फेल है उनका कितना है? 15 है। और जो टोटल है 150 विद्यार्थी, उनका औसत कितना है? 35 है। तो वो इन दोनों को के बीच में लिखोगे। बस ये चीजें आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए। जब भी आपको पूरी क्लास का दे, उसमें से आधी आधी का दे, मिक्स और एलिगेशन लगाएंगे। पास के 39, फेल के 15, टोटल का 35। तो अब इसको माइनस करके लिख देंगे। 39 में से 35 गया तो आपका कितना आएगा? 4। अब 35 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो इसको काट लेते हैं, 4 पंजे 20। तो औसत कितनी आ गई? 501। यानी कि पास विद्यार्थी 5 हैं तो फेल कितने हैं? 1 हैं। लेकिन हमारे हिसाब से पास और फेल कितने हैं? 5 और 1 6। कितने हैं? 5 और 1 6 हैं हमारे हिसाब से। यदि किसी क्लास में 6 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 5 जो है पास हुए हैं, 1 फेल हुआ है। हमारे हिसाब से कितने आए? 6। लेकिन दिए कितने हैं? 150। तो इस 6 को 150 बनाओगे कैसे? इस 6 को 150 बनाएंगे 25 से गुणा करके। 25 छिक 150। तो अब इसको 25 से गुणा किया है तो इसको भी 25 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 5 विद्यार्थी आ जाएंगे। तो 25 पंजे 125 है। यदि वो पूछता फेल कैंडिडेट बताओ, तो फेल कितने हैं? 1 है। हमारे हिसाब से इसको भी 25 से गुणा करते तो 25 एकम 25। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 125 और 25 कितना हो गया? 150, जो कि दिए हुए हैं। तो क्या पूछा है यहां पर कि पास कैंडिडेट कितने हैं? तो पास कैंडिडेट होंगे 125। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन अपने करने हैं। क्लियर है? जिसको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और जरूर देख लेना, इसलिए रिकॉर्डेड डाल रहा हूं ताकि आप स्पीड स्लो लगे तो फास्ट करके देख लो, फास्ट लगे तो स्लो करके देख लो। यूट्यूब पे फीचर आपको पता ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया ax b के बराबर है, b की पावर y c के, c की पावर z a के, तो हमें x y z की वैल्यू बतानी। देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, ax की वैल्यू क्या दी है b। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे में दिया है by इज इक्वल टू c, तो अब b की जो वैल्यू है a की पावर x वो यहाँ पे रख देते हैं। b की वैल्यू a की पावर x कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे, तो v की वैल्यू रख दी a की पावर x, और इस पूरे की पावर क्या थी, y थी, इज इक्वल टू c। अब पावर की पावर हमेशा गुणा होती है, पावर की पावर क्या होती है, गुणा होती है, तो x और y आपस में गुणा होके क्या बन जाएगा, a की पावर xy बराबर है c। तो हमारे पास ये आ गया, अब a की पावर xy बराबर है c, ठीक है। लेकिन अब एक और वैल्यू दी है a की c की फॉर्म में, वो क्या दी है, a की वैल्यू जो है c की पावर z, तो यहां पे रख देते हैं a की वैल्यू c की पावर z रख दिया, इसकी पूरे की पावर क्या है, एक्स वाई बराबर है c। अब पावर की पावर गुना होती है आपस में, तो एक्स वाई जेड से गुना होके क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर है c। आ जाएगा कि नहीं, एक्स वाई को जेड से गुना करोगे, एक्स वाई को जेड से गुना करोगे तो बस साथ में ही तो लिख दोगे एक्स वाई जेड, बस एक्स वाई जेड। अब इधर भी c है, इधर भी c है, इधर c की पावर एक्स वाई जेड है, इधर c की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 होती है। जब बेस बराबर होते हैं c और c तो उनकी पावर भी आपस में बराबर होती है, तो यहां से कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। कर लोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यदि पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन आपको करवाया हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर देना भाई, कमेंट करके भी बता देना कैसी लगी। आगे देखो, सॉल्यूशन करने का तरीका छोटा से छोटा जितना आप अपनाएंगे ना उतना ही जल्दी आप मैथ करेंगे। ऐसा नहीं लगे पड़े हैं यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे खत्म करना है, ऐसा नहीं है कि पीएचडी नहीं करनी, हमें सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, तो वो कैसे भी आए। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 4, 5, 6, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो ऑप्शन से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, ऑप्शन से। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे ये तो है नहीं, ये है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो अब है यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो उठा लेते हैं भैया, इन सबसे भाग होती है ना वो, तो क्या 225 18 से होगा भाग, नहीं होगा, 225 18 से भाग नहीं होगा, तो ये भी गया। अब 900 को यदि मैं देखूं कि 918 से भाग होगा, 18 पंजे 90 हो रहा है, ठीक है। क्या 361 18 से भाग होगा, 18 दूनी 36, 20 आएगा, नहीं होगा, तो एक ही बची संख्या 900, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और इन सब से भी भाग होगा, देख लो करके चाहे, बस इतना सा करके देखना था। तो ऑप्शन से करना सीखो वैल्यू को, जहां पे सॉल्यूशन ऑप्शन से नहीं होता वहां पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे, जहां ऑप्शन से हो रहा तो ऑप्शन से करो ना भाई। 4 से भी भाग होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 15 से भी हो रहा है, 18 से भी हो रहा है, पूर्ण वर्ग भी है, तो 900 यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन करने हैं, इसी तरीके से। अगर इसी तरीके का मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैथ की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अगला, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। क्या दिया है, √5 की पावर है 5/2 गुना में √5 की पावर है -3/2। भैया जब बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। बेस मतलब यहाँ भी √5 और यहाँ भी √5 और गुना में है, तो एक बार √5 लिख के इन पावर को ऐड कर देते हैं, -5/2 माइनस में 3/2। सर बोलोगे आप तो ऐड कह रहे थे, भैया यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो एक बार लिख के इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में माइनस होते हैं, बस कर दो। अब √5 की पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा 5 माइनस 3, तो -8/2, -8/2 क्या होता है, -4। अब इस पावर को प्लस बनाओगे तो नीचे जाके प्लस बनेगी √5 की पावर 4, 1/√5 की पावर 4, और √5 को 4 बार कैसे लिखते हैं, √5 √5 √5 √5, 2 रूट बन के 1 5 बनता है, आधा और आधा 1,
दो रूट बन के एक बनता है, तो 5×5 = 25 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/25। 1/25 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले। जहां पे जो चीजें बताने की है वो मैं बताता चलूंगा, जहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आगे नेक्स्ट दिया है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। देखो आसान सा क्वेश्चन है, जब भी दिया हो सीआई से, मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ एसआई सीआई के में सारे की सारी टाइप। ये मान लो कि एक था प्रेजेंट में, अभी 0 साल में कितना है, कोई राशि एक है, प्रेजेंट का मतलब 0, अभी कोई राशि कितनी है, एक है। तो ये क्या 15 वर्षों में, ये क्या है टाइम है, तो टाइम यानी कि 15 साल में, 0 से 15 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी। 2 गुनी मतलब 2 हो जाती है, 2 गुनी मतलब 2 हो जाती है, 2 कर दिया आप हमने। अब पूछा कि ये कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से 8 गुना। अब आपको कुछ नहीं करना, अब देखो एक का 2 गुनी यानी कि 2 से गुना किया है, और यहाँ पे कितने का गैप है, 15। इधर टाइम में गैप को ऐड करते चलते हैं, इधर जो गुना किया है सीआई के केस में, एसआई में प्लस करते हैं, सीआई में गुना करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो दुगुना हुआ है तो 2 से गुना करके फिर 2 से गुना करोगे तो 4, यहाँ पे 15 सालों में हुआ था, फिर दोबारा से 15 ऐड करोगे, 15×15 = 30 है, यानी कि 30 सालों में 4 गुना हो जाएगा। लेकिन पूछा तो हमसे 8 गुना है, तो 4 को फिर 2 से गुना कर दो, जब तक जहां तक जो पूछा है वहां तक नहीं आता, तो 4 दूनी 8 है, फिर इधर 15 ऐड कर दो, 30 और 15 45 है। तो 8 गुना कितने सालों में होगा, 45 सालों में होगा। अगर वो बोलता कि 4 गुना, तो 4 गुना पे रुक जाते, तो 4 गुना कितने सालों में होता, 30। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर कर लेंगे आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो कॉमन सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 का 10 हम सारा का सारा यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। कि दिया है कि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं, तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। 25 men कैन रैप अ क्रॉप इन 60 days, देन हाउ मेनी डेज विल 10 men रैप। अब देखो ये आपको कंसेप्ट पता होगा, मैन डेज इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी डिवाइड बाय वर्क, क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। या फिर कहो कि वर्क इधर ले जाएंगे, तो मैन डेज टाइम और एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क के, जैसे आप लोगों को याद है। 25 आदमी कितने दिन में करते हैं भाई, तो 25 आदमी मतलब 25 मैन, मैन इंटू डेज 60 दिन में। जो दिया है वो लिख लो, बाकी को भूल जाओ। मैन और डेज दिया, सिर्फ मैन और डेज लिखेंगे। यही काम है 10 आदमी 10 मैन कितने दिन में करेंगे, तो इनका डेज निकालना है, इनका क्या निकालना है, डेज। तो ये और ये क्या रख दो, बराबर रख दो, क्योंकि कांस्टेंट होता है, मैन इंटू डेज बराबर है मैन इंटू डेज, यानी कि जो पहला मैन डेज दिया है वो दूसरे मैन डेज के बराबर हो जाएगा। अब काट दो, जो कटता है, मैन से मैन कट गया, 10 0 से 0 कट गई, 25 से 150, कितने दिन आ गए, 150 दिनों में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 150। कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, तो इसी तरीके से करना है। कितने करेंगे, 150 दिनों में करेंगे। क्लियर है? आगे अगला सॉल्यूशन है अलजेब्रा का। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया है कि x+1/x की वैल्यू दी है 5, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया हुआ है, जब भी x+1/x प्लस देगा तो प्लस की ही वैल्यू पूछेगा। a दिया है, क्या दिया है, a, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस दे के माइनस की पूछेगा, प्लस दे के प्लस की पूछेगा। तो x+1/x, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो इसका मतलब x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस में 3a, a की वैल्यू क्या है, 5 है, a की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का क्यूब होता है 125,
5 तिया 15, तो 125 में से 15 घटाओगे तो क्या आएगा, 110 आएगा। क्या आएगा, 110 आंसर हो जाएगा हम। तो ये याद कर लेना है, प्लस दे के प्लस पूछेगा, माइनस दे के माइनस पूछेगा। अगर माइनस दिया होगा x माइनस 1/x की वैल्यू a, तो माइनस की ही पूछेगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो तब प्लस करना है a क्यूब प्लस 3a। माइनस है तो प्लस करना है। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रख लेने हैं। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करना है मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्या दिया है, इस √8 प्लस में 2, √8 प्लस में 2, √8 प्लस में डैश डैश डैश। अब देखो ये वैल्यू आपकी जो रिपीट हो रही है ना, हम उसको x मान लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करेंगे कि इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या मान लिया, x। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगी कि √8 प्लस में 2, फिर √8 प्लस में 2, फिर √8 प्लस में 2, ये वैल्यू चलती जाएगी ऐसे। तो यानी कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ के बाद, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस पोर्शन को हमने x मानना था। तो यानी कि जो रिपीट हो रहा है, जो एक बार है उसको एक बार लिख दो बस, 8 प्लस में 2, इसको एक बार लिखोगे। उसके बाद फिर रिपीट हो गया, जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है उस पूरी वैल्यू को हटा के जो मानना है वो रख दोगे। क्या मानना है हमने, इसको x मानना है। क्या मानना है हमने, x मानना है, तो x रख देंगे। तो ये किसके बराबर आ गया, =x के। बस इतना करना था। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा। 8 प्लस में 2x बराबर है x²। दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसको उधर लेके जाएंगे, x², ये उधर जाके माइनस होगा 2x, और ये भी उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, बराबर है 0। अब इसके फैक्टर बना के x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं, पहली वीडियो में करा चुका हूं, पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई -8। तो इसको इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस माइनस करके -2x आए और मल्टीप्लाई करके -8 आए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहां पे बना लेते हैं। इसके फैक्टर बनेंगे x² प्लस में 2x माइनस में 4x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो -x, तो x कॉमन लेंगे तो x + 2, यहां से -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 2 बराबर है 0, प्लस में 2। तो एक बार x + 2 आ गया और एक बार x - 4 आ गया। तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो -2, और वैल्यू क्या आएगी, x की 4 आएगी। तो 4 हमें आंसर मिल गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। जो वैल्यू रिपीट हो रही है ना आपकी, 8 प्लस में 2, फिर √8 प्लस में 2, फिर √8, यानी कि जहां से रिपीट होना स्टार्ट हुई है उस पूरे को जो मानना है वो रख देंगे बस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मैथ का, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50% परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। यदि भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी। तो देखो भैया, जो वर्ग होता है उसकी दो ही तो भुजा होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, और एरिया क्या होता है, x²। यानी कि स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे एरिया, x + y + xy/100। ये आप लोगों को पता ही होगा कि एरिया में वृद्धि कैसे निकालते हैं। जब दो साइड है दोनों में वृद्धि करें तो एरिया में वृद्धि कैसे निकलेगी, x + y + xy/100। तो दोनों xb और yb यानी कि x बराबर है यहाँ पे, तो 50 + 50, दोनों में 50 की वृद्धि हुई है, और xy में भी 50 × 50/100। 2 0 से 2 0, 50 और 50 हो गया 100, और 5 5 25, तो 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125% की वृद्धि होगी एरिया में। तो जब भी दो साइड दी है, एरिया में पूछे वृद्धि, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है, x + y + xy/100 हो जाएगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। रीजनिंग का क्वेश्चन है अगला मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैथ का कि किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 72,000 रुपए। उसके बाद मेड अ प्रॉफिट, प्रॉफिट 20%। देखो छोटा मेथड करो भाई, 20% का मतलब प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100, मतलब 1/5 है।
और प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। अगर हमारे हिसाब से सीपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा सीपी प्लस में प्रॉफिट, 5 और 1 6। ठीक है, लेकिन दे कितना रखा है 72, तो इसको 72 कैसे बनाएंगे, 12,000 से गुना करके, 12 चिक 72,000। तो इसको 12,000 से गुना किया है, तो क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। हमारे हिसाब से 5,000 था, वो 5 था, तो इसको भी 12,000 से गुना करो, तो 12,000 गुना में 5 60,000, क्या आ जाएगा 60,000 आंसर। इस तरीके से करना है, हो जाएगा। ठीक है ना। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है भैया, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। हमारे हिसाब से सीपी यदि 5 है, 1 का प्रॉफिट है, तो कितने में बेचेगा, 6 में। दिया 72,000 है, तो 6 को 72,000 बनाओ ना 12,000 से गुना करके, फिर यहाँ पे भी सीपी से गुना कर दो, बस खत्म कहानी। अगर ऐसे नहीं करना तो फॉर्मूला आपको पता ही है, एसपी बराबर है सीपी 100 प्लस एक्स ओवर 100। एक्स क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट, 12 कितना 20, तो 120 बटे में 100, या फिर ऐसे करो, सीपी निकालना है, एसपी दे ही रखा है, इधर गुना करो इधर गुना करो, तब भी यही आएगा। जो मेथड आपको ठीक लगे, जो छोटा मेथड है वो आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, ये रीजनिंग में हम कर चुके हैं। अगला अपना आ गया हरियाणा जीके। हरियाणा जीके कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो ये आपका था 2022 का पेपर। नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं अगला। अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना भाई, कमेंट करके भी जरूर बता देना वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक एक 2-2 मिनट में। आप खुद ही देख लो, 10 क्वेश्चन में 20 मिनट लगी है, एक क्वेश्चन में 2 मिनट तो लेनी ही चाहिए भैया। अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे फास्ट करने लग जाऊं तो फायदा क्या है, इसीलिए मैं लाइव नहीं ले रहा, क्योंकि अगर आपको स्पीड बढ़ा के देखनी है तो स्पीड बढ़ा के देखो। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, पहला ही है। क्या है कि एक तार की लंबाई है 66 मीटर, कितनी है 66 मीटर है एक तार है 66 मीटर लंबा। देन द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड। अब क्या करा, इस तार से भैया सर्कल बना दिए ऐसे, कितनी सर्कमफ्रेंस के, हर एक की सर्कमफ्रेंस है 1.32 1.32 1.32 1.32, यानी कि तार लिया, तोड़ा सर्कल, तोड़ा सर्कल, तोड़ा सर्कल। तो इस तार से ऐसे कितने सर्कल मैं बना सकता हूं जिसकी सरकमफ्रेंस परिधि कितनी होगी, वो 1.32। अगर ये सेंटीमीटर में दी है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी कि 6600 सेंटीमीटर लंबी तार है। अब देखो भैया, इस तार की लंबाई जितने भी सर्कल बनेंगे उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी कि नहीं। तो यानी कि इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, मैं मान लेता हूं कि n सर्कल बने ऐसे, और एक की सरकमफ्रेंस कितनी है 1.32 है, तो n की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, n गुना में 132, क्योंकि उसी तार से तो गोल 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 करके बनाए हैं। तो ऐसे मान लो हमने n सर्कल बनाए हैं, तो एक की 1.32 है, तो n सर्कल्स की हो जाएगी n गुना में 1.32, दोनों बराबर रख दिए। n निकालना था, तो 6600 बटे में ये नीचे आ जाएगा 1.32 है, तो n की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जाएंगे 100, तो 66 दूनी 132 और 2 50, तो 50 गुना में 2 0, 5000 बनेंगे ऐसे सर्कल। कितने बनेंगे, 5000। क्लियर है, कितने बनेंगे 5000। हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। आगे कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का। क्या दिया है कि एक ट्रेन है 140 मीटर लंबी। कितनी लंबी है ट्रेन, चुक चुक करके चल रही है ट्रेन, ये ट्रेन चाल से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, तो उसे 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 260, कितनी है 260 मीटर, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, तो टाइम क्या होता है हमारा, टाइम सबको पता है, टाइम होता है डिस्टेंस, दूरी बटे में स्पीड। प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड होगी नहीं, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही काउंट करेंगे, लेकिन जो दूरी है, जैसे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई
और आके चली गई, तो कितनी दूरी तय की उसने, खुद की और प्लेटफॉर्म की। बस ये फंडा समझ में आना चाहिए। तो कितनी दूरी तय की उसने, 260 प्लस में 140, खुद की करी और प्लेटफॉर्म की। लेकिन ये तो मीटर में है, तो स्पीड जो दी है उसको भी मीटर में बदलो, तो 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ये हो जाएगा 60 गुणा में 5/18, तो 260, और ये हो जाएगा 400, 18 जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 60 गुणा में 5। ठीक है, तो ये काट दो, 1 0 से 1 0, 6×18, 5×8 = 40, 8×3 = 24, 24 सेकंड में करेगी पार। कितनी देर में, 24 सेकंड। क्लियर है? जो चीज समझ में नहीं आए तो एक बार और देखोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं एसपीसीपी क्लोथ मर्चेंट का क्वेश्चन है। क्या बोला कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। क्या कह रहा कि भैया क्लोथ मर्चेंट ने कितना कपड़ा बेचा, 33 मीटर, प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर कपड़े के बराबर। तो भैया हमें सेलिंग प्राइस मान लेते हैं ना, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ है, कि 1 मीटर क्लॉथ का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया हमने। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 11 मीटर के बराबर। अगर 1 का 1 रुपये है तो 11 का 11 रुपये होगा कि नहीं। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 11। अब जो अगर वो बोलता कि प्रॉफिट उसको हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस मानते 1 मीटर की एक। अगर सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ तो सेलिंग प्राइस मान लो। आसान है ये अप्रोच है। तो सेलिंग प्राइस 1 मीटर क्लॉथ की कितनी है, 1 रुपये, तो प्रॉफिट हो गया 11, क्योंकि 11 मीटर के बराबर हुआ ना, तो 11 मीटर 11 रुपये में बेचेगा। और बेचा कितना है, 33 मीटर है, तो 33 मीटर की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 33 रुपये आ जाएगी। आएगी कि नहीं, 33 मीटर है तो 1 मीटर की 1 रुपये, तो 33 मीटर की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 33 रुपये। अब एससीपी आ गया यहां से। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो सीपी 33 - 11, 22 रुपये हुआ होगा, तभी तो 11 प्रॉफिट होके ये हुआ होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत बताना है, तो प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा में 100, प्रॉफिट 11, सीपी 22 गुणा में 100। 11 दूनी 22 और 2 से काटोगे 50% का प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, 50%। हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको करना है। यदि यहाँ पे बोलता कि प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो हम मानते कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 1 रुपये। क्लियर है, तो वहां पे कॉस्ट प्राइस निकलता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बोला है वही मान लो बस। आगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है अगला। एक एक सॉल्यूशन करेंगे, बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन। बस आप सपोर्ट कर दो अपने भाई को, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लग रही है वैसा आप लोगों को। क्लियर है, आगे चलते हैं। कि यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में कर सकते हैं। क्या क्या बोला है भैया, 4 मैन और 6 वुमेन, 6 वुमेन, मैन इन 2 days कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, वर्किंग 7 hours। तो टाइम, ठीक है, टाइम डेज मैन, ये भी 12 घंटे 7, ठीक है, 12 दिन 7 घंटे की दर से बराबर रखोगे ना। मैन डेज टाइम को बराबर रख दिया हमने, अभी बताया था। तो हाउ मेनी डेज इट टेक टू कंप्लीट, आगे का पोर्शन है, पहले इसको सोल्व करते हैं। 12 से 12, 12 से 7, तो अब 2 दूनी 2 तिया, तो यानी कि मैन के नीचे इस 3 को ले आओ और डब्लू के नीचे इस 2 को ले आओ। तो यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और वुमेन की कितनी आ गई, 2 आ गई। दोनों की एफिशिएंसी पता लग गई। और ये हमारे पास क्या था, टोटल वर्क था। तो टोटल वर्क कितना आ गया, ये था हमारे पास 4m गुना 12 गुना में 7। यहाँ पे m रख दो, m की वैल्यू कितनी है, 3, तो 4 गुना 3 गुना 12 गुना 7, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क। यहां से भी निकाल सकते हो आप टोटल वर्क, यहाँ पे w रखना पड़ता, 6 गुना 2 गुना 12 गुना 7, तो 6 दूनी 12, 4 3 12, यहाँ से सेम आता। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, इतना क्लियर है क्वेश्चन। तो अब टोटल वर्क आ गया। अब वो क्या कहता है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट अ वर्क ट्वाइस, इससे दुगना काम करना है। जो ये काम है
जो ये काम है इससे दुगना काम करना है, तो ये दुगना लिख दिया हमने। कौन करेगा इस काम को? 10 मैन और 3 वुमेन। ठीक है, 10 मैन और 3 वुमेन करेंगी 8 आवर की गति से। तो 8 घंटे एक दिन में करेंगी। तो मैन की कितनी थी वैल्यू? 3 है, तो यहाँ पे 3 रखो। डब्ल्यू की वैल्यू 2 थी तो 2 रखो। 10 तिया 30, 3 दूनी 6, 30 और 36 गुणा में 8, ये आ गया। तो इस काम को उनको करना है, इस काम को उनको करना है 36 गुना 8 से। तो भाग कर दोगे तो हमारे पास दिन आ जाएंगे। काट दो बे, सब काटना है, बाकी कुछ नहीं करना। 2 18, अब 4 दूनी 8 और 18 दूनी 36 है, तो 12 कटेगा, 6 6 3 18, 3 से 3 कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? 7। क्या बच गया? 7। बस ये करना था। क्या आ गया यहाँ पे? 7 आ गया। क्लियर है सबको? तो एक बार और देख लेना जिसको समझ में नहीं आया। मैन डेज को पहले बराबर रखो, वहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब इससे दुगुना काम करना यानी कि 2 गुना। कौन करेगा? 10 आदमी 3 महिलाएं 8 घंटे की दर से करेंगी। तो इससे भाग करके टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का। इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखिए क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ आपको कि 1 प्लस रूट 2 प्लस में 1। ठीक है, 1 प्लस रूट 2 लिखो या 1 2 रूट 2 प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। रूट 2 बड़ा इसलिए हमने आगे लिख लिया। जब इन दोनों का अंतर बराबर 1 होता है ना, इन दोनों के स्केयर का अंतर, इस रूट 2 का स्केयर करेंगे तो 2, इसका स्केयर करेंगे 1, इनका अंतर कितना? 1। तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं साइन चेंज करके, रूट 2 माइनस 1 लिख सकता हूं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब इसको रैशनलाइज किया, ये फिर ऐसे समझ लो। हर का परिमेयकरण रूट 2 माइनस 1, साइन बदल के रूट 2 माइनस 1। तो रूट 2 माइनस 1 ऊपर आ गया, a प्लस बी, ए माइनस बी करोगे तो a का स्केयर 2 माइनस बी का स्केयर 1, 2 माइनस 1 नीचे 1 ही बचना है, या फिर ऐसे समझ लो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस में 1। अब इसको यहां रख दो, x स्केयर यानी कि रूट 2 माइनस 1 का स्केयर प्लस में 2x, तो 2x, x की वैल्यू रखोगे रूट 2 माइनस में 1 प्लस में 3। इसका स्केयर करेंगे, a का स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 होगा, प्लस में b का स्केयर 1 माइनस में 2 रूट 2। इसको अंदर गुणा करेंगे, 2 रूट 2 माइनस में 2 प्लस में 3, तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। क्या आंसर आ जाएगा? 4। क्लियर है? कितना उत्तर आ गया? 3 और 1 4। आगे चले। तो आगे देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं भैया, बैटरी भी संकेत दे रही है कि जल्दी जल्दी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, रोम्बस का पेरीमीटर दिया है। ये रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है? बराबर। इसके दो डायगोनल D1 और D2, ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2 एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। तो क्या दिया? पेरीमीटर यदि इसका 100 है तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है? 4a के। तो पेरीमीटर यदि 100 है तो इसको 4 से भाग करेंगे तो एक साइड कितनी आ गई भैया? 25 आ गई। पेरीमीटर 4a के बराबर होगा ना, a जमा a जमा a जमा a 4a, तो यहां से a की वैल्यू आ गई। तो अब हमें रोम्बस में एक चीज पता है कि एक डायगोनल का स्केयर दूसरे डायगोनल के स्केयर यदि हो तो ये होता है 4a स्केयर के बराबर। उसने एक डायगोनल दिया है 40, तो हम मान लेते हैं D1 दिया है 40, तो यहां से हमें D2 निकालना है। क्या निकालना है? D2। a की वैल्यू आई है 25 का स्केयर, क्या आई है? यहां से D2 आ जाएगा। तो ये रोम्बस की आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है समचतुर्भुज की, कि दोनों डायगोनल का स्केयर करें तो 4a के बराबर होता है। तो 40 का स्केयर हो जाएगा 1600 D2 स्केयर, तो 25 का स्केयर 625, 625 को हम यदि 4 से गुणा करें तो 25 चौक 100, 2400, 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500 आएगा। अब 2500 में से 1600 माइनस करेंगे तो 900, और D2 स्केयर किसके बराबर आ गया? 900 के। और लेकिन D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट लेंगे इसका 30, कितनी आ जाएगी? 30।
तो एरिया निकालना है, तो रोम्बस का एरिया होता है, यदि हमें दोनों डायगोनल पता हो, हाफ d1 d2। पहला डायगोनल कितना है 40 दिया हुआ है, दूसरा हमने निकाल लिया 30, इसको काटेंगे 20 से, 30 गुना में 20 कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एरिया होता है हाफ d1 d2। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेशो का, पढ़िए जल्दी से, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कि यहाँ पे दिया है कि दो मिश्र धातु कॉपर तांबे से बनी है, कॉपर तांबे से बनी हुई है। तो हम मान लेते हैं दो धातु है यहाँ पे, कॉपर और टिन। द रेशो ऑफ कॉपर एंड टिन इन द फर्स्ट, पहले में कितनी है 1:3 है, दूसरे में कितनी है, सॉरी कॉपर और टिन है, पहला जो है उसमें है 1:3, दूसरे में कितनी है 2:5। इनको किस रेशो में मिलाएं कि जो मिक्सर है उसमें रेशो आ जाए 3:8 है। अब देखो मिक्सर एलिगेशन से करेंगे, एक में 1 3 है, दूसरे में 2 5, दोनों को मिला के राशि कितनी आएगी 3 8। अब कैसे करोगे, या तो कॉपर की क्वांटिटी निकाल लो या टिन की निकाल लो, तुम्हारी मर्जी किसी एक की। यदि पहले में से मैं कॉपर की निकाल लूं तो कॉपर 1 है, टोटल कितना है 1 और 3 4, तो कॉपर की कितनी आ गई 1/4। दूसरे में कॉपर कितना है 2 है, टोटल कितना है 2 और 5 7, ऐसी तो निकलती है। मिक्सर में कॉपर कितना है 3 है, और टोटल कितना है 3 और 8 11, तो मिक्सर की क्वांटिटी आ गई 3 और 11। तो ये हमने निकाल लिया, कॉपर पहले में, कॉपर दूसरे में 1/4, दूसरे में 2/7, इन दोनों को मिक्स करके 3/11 से। अब फ्रैक्शन हटानी है हमें, फ्रैक्शन हटानी है तो फ्रैक्शन क्या है 4 7 11, तो सबको 4 7 11 से गुणा कर दो, 4 7 11, 4 7 11, तो फ्रैक्शन हट जाएगी हमारी 4 7 11, तो 11 से 11, 4 से 4, 7 से 7, तो 77 आ गया ये। इसको करोगे 8 8 और 11 88 आ गया, ये 11 से 11 कट गया, 12 7 84, ये आ गया 84, तो ये फ्रैक्शन हटा दी हमने। तो 88 में से 4 घटाया तो 4 आया, और 84 में से 7 घटाया तो ये आ गया 7। तो किस अनुपात में मिलाएंगे 4:7 में। तो फास्ट करना पड़ रहा है भैया, बैटरी कभी भी बंद हो सकती है इसलिए। तो ये आपको रेशो निकालनी है इस तरीके से मिक्सर और एलिगेशन से। क्लियर है? अगला ये कर चुके हैं सीरीज। अगला क्वेश्चन SI/CI का दिया है। देखो जब भी 2 साल आपको दिया है, क्या बोला है कि डिफरेंस दिया है SI और CI, डिफरेंस कितना दिया है हमें, डिफरेंस निकालना है। क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपए, रेट दिया है 12% और टाइम दे रखा है 2 साल। तो देखो जब भी 2 साल आपको दे और पूछे डिफरेंस निकालो, SI/CI निकालो, कुछ भी पूछे, जब भी टाइम 2 साल है तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। SI/CI मिक्सर के क्वेश्चन दे तो SI बराबर है CI 200 डिवाइड बाय 200 प्लस में R। ठीक है, जब ये 3 चीज दी हो तो ये लगेगा, या फिर PD प्रिंसिपल बराबर है डिफरेंस गुना में 100 का स्क्वायर बटे में R। एक होता है रेट बराबर है 200 गुना में डिफरेंस बटे में SI। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और जो लगेगा वो लगा देना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, P दिया है, R दिया है, टाइम 2 साल है तो सबके लिए, तो डिफरेंस पूछा है, तो यानी कि PD और R वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बाकी को करते हैं रफ है। तो क्या दिया है, प्रिंसिपल 5,000 बराबर है, डिफरेंस निकालना है 100 का स्क्वायर, नीचे रेट कितना दिया है 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 गुना में 12। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, याद कर लेना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसको इधर ले आते हैं ऊपर, 5,000 गुना में 12 गुना में 12, नीचे आ जाएगा 100 गुना में 100। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस, 2 0 से 2 0, 50 दूनी 2 छिक, तो 12 छिक 72, तो डिफरेंस कितना आ गया 72 रुपए आ गया। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं जब भी 2 साल दिया हो, कंबाइन क्वेश्चन हो आपके साधारण के और चक्रवर्ती के, तो ये तीनों फॉर्मूले याद रट लेंगे भाई। अगला प्रश्न नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है अगला, देखिए क्या दिया है, पढ़िए आप। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर है 520, इनका योग कितना दिया है 520। उनमें से बड़ी संख्या तो हम मान लेते हैं भैया x जो है बड़ी संख्या है y से,
x क्या है, बड़ी संख्या है y से, हमने मान लिया। जो बड़ी संख्या उसको 4 घटा दिया, तो यानी कि पहले ये x थी तो 4 घटाया, इसमें से 4% तो घटा दिया, तो कितना बचेगा 4% घटा के x में से 4 बटे में 100 ऑफ x घटा दिया, तो 100 माइनस 4 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96 बटे 100x बचेगा। अब वो कह रहा है कि दूसरी जो छोटी है y, उसको 12 बढ़ा दिया, तो y थी 12% और बढ़ा दिया। 12% का मतलब बटे में 100, तो 100 प्लस में 12 112 हो गई। कितनी हो गई अब ये 112 y बटे में 100 हो गई। इतना करने के बाद दोनों बराबर हो जाती हैं, तो बराबर हो जाती तो बराबर कर दो, 100 से 100 कट गया। अब कटता है तो काट दो, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो 28 को नीचे ले आते हैं, यानी कि x की वैल्यू आ गई 28 और y की वैल्यू आ गई 24 है। अब इन दोनों को जोड़ें, इनका सम कितना दिया है 520, तो हमारे हिसाब से यदि जोड़ें तो जोड़ के कितना आ रहा है 28 और 24 को जोड़ें तो 52। इसको 520 कैसे बनाएंगे, 10 से गुणा करके। तो पूछा क्या है कि उनमें से छोटी संख्या क्या थी 24, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 240। क्योंकि हमारे हिसाब से 28 और 24 आए, दोनों को हमारे हिसाब से जोड़ने पर 52 आ रहा है, दी कितनी है 520 है, तो 10 से गुणा करेंगे तभी तो 520 आएगा। तो जोड़ को 10 से गुणा किया तो दोनों को भी 10 से गुणा करके दोनों संख्याएं आ जाएंगी। बड़ी आ जाती 280, छोटी आ जाती 240। ओके, अगला प्रश्न। नेक्स्ट दिया कि सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड, लंबाई चौड़ाई L प्लस बी प्लस एच गहराई, इनका योग दिया है 19 किसी घनाभ क्यूबॉइड की। और क्या दिया कि इसके मुख्य विकर्ण का माप, विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो 5√5 दिया है। तो डायगोनल भैया क्या होता है, तो डायगोनल होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होती है 5√5। तो हमें इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। क्या होता है सरफेस एरिया, 2 गुना में LB BH और HL, ये निकालना है हमें। तो ये कैसे निकलेगा, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लगाओगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2LB प्लस BH प्लस में HL, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये इधर स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता, 361 होता है। ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर यहां से आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5√5 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 25 पंजे 125, तो ये वैल्यू आ गई 125। इसको रब करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 125। ये सरफेस एरिया है हमारा, ये पूरा बराबर है 361। तो इस सरफेस एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो 361 में से 125 क्या हो जाएगा माइनस है, तो ये बचेगा हमारा 136, सॉरी 236। कितना बचेगा 236। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था। 236 यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर। अगला और कोई क्वेश्चन है बचा है, रीजनिंग का है लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन अपना बचा है मैथ का, एल्जेब्रा का क्वेश्चन दिया जो अभी किया था उसी तरह का क्वेश्चन है ये। क्या दिया है, 5a प्लस में 1/3a की वैल्यू दी है 5, तो हमें निकालनी है 9a स्क्वायर 1/25a की स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर कर दोगे बिना देखे, तो इसको पहले ध्यान से देखो भैया, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, इसका स्क्वायर करूं तो नीचे 9 आएगा। यदि हमसे ये पूछा होता 25a स्क्वायर प्लस में 1/9a स्क्वायर, तब तो मैं इसका सीधा कर देता स्क्वायर और आंसर आ जाता, लेकिन ये नहीं पूछा, यहाँ पे हमें 9 चाहिए, यानी कि यहाँ 3 बनाना है। तो 3 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 3/5 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5a और ये कितना दिया 3 है, तो 3/5 से गुणा कर देते हैं इसको, ये था 5a, तो इसको भी 3/5 से गुणा करेंगे, 1/5
3a बराबर है 5, 3/5 से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो ये 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 3a, पहले जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है, बराबर है 3। अब बना है ये हमारा 3a प्लस 1/5 से बराबर है 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1/5 a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर, प्लस में 2a b क्या है 1/5 बराबर है 3 का स्क्वायर 9। a से a कट गया, ये हमें चाहिए था 9 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6/5, ये उधर चला जाएगा जो चाहिए था, तो ये 9 माइनस में 3 दूनी 6/5 इधर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 एलसीएम, 5 निम 45 माइनस में 6, तो ये आ जाएगा 39/5, 39/5। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 39/5। तो जिसको भी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगी है लास्ट में वो कम करके देख लेना, क्योंकि बैटरी स्लो हो गई थी, कभी बंद ना हो जाता, इसलिए आपको दिख भी रही होगी स्क्रीन पे। ठीक है, फुल करके बनाया था क्योंकि वीडियो एक साथ कई बनाई है आपकी, इसलिए थोड़ी सी ये दिक्कत आ गई, तो आगे ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोगों को करना है। तो ये आपके क्वेश्चन थे मैथ के। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। यदि आपने प्रीवियस ईयर अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख ले। ये आपका हरियाणा जीके का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लें, सारी की सारी चीजें करवाई हुई हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद सभी को।